सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद पीका एक्ट कानून बन गया। कौमी असम्बली और सेनेट ने यह बिल मंजूर किया था। इसके अलावा सदर मुमलिकत की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की भी मंजूरी, जबकि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में सुस्त रवि और रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। वजीर आजम ने DGFIA को ओहदे से हटा दिया। अहमद इसहाक जहांगीर को OSD बना दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। IG खैबर पख्तूनख्वा को भी ओहदे से हटा दिया गया। अख्तर हयात गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फिकार हमीद नए IG KP के तानिका। रिचर्ड गर्नेल को AI वीडियोस की मदद से गुमराह किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। अमेरिकी सरमायाकार जेंट्री बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मैं यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत अमेरिकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ही बेहतर बना सकते हैं। मैं ना 3 में हूँ ना 13 में। स्पीकर एयाज सादिक पार्लियामेंट कैफेटेरिया में PTI रहनुमाओं से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा, बतौर स्पीकर मेरी जिम्मेदारी है कि हर मेंबर से अच्छा ताल्लुक रखूँ। तो ज़रूर थे जो नहीं चाहते थे कि इसका कोई पॉलिटिकल हल निकले। मसाइल का हल जब पॉलिटिशियंस आपस में बैठते हैं तो पॉलिटिकल हल निकल आता है। और सिर्फ 2 मुतालिबात रखे हैं, इसको मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाना हुकूमत के फॉल्ट है। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं थी। हमारे सिर्फ 2 मुतालिबात थे, सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1 महीना मुज़ाकरात हुए, कोई हल नहीं निकला। मुज़ाकरात में ऐसे लोग मौजूद थे जो सियासी हल नहीं चाहते थे। आप मुज़ाकरात की कोशिशें करके आ गए, कल फिर बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ से पूछ लिया, शिकवा किया कि आप मुज़ाकरात करते मगर हमें कम से कम आगाह तो करते। PTI क़यादत और सरबराह JUI में मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की सूरत में उनके साथ PDM वाला सलूक ना होने की गारंटी मांग ली। उधर हनीफ अब्बासी ने मौलाना को खबरदार कर दिया। कहा, मौलाना फजल रहमान PTI से मुज़ाकरात से पहले अच्छी तरह गौर कर लें। PTI को जब मौका मिला वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। पाकिस्तान का मसला ये है कि जिसका मसला होता है वो अदालत आ जाता है। 24 लाख केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। 86% ज़ेर अल्तवा केसेस ज़िला अदालतों में हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, अदालतों में जजेस की तादाद कम है। लोग तस्वीर के लिए सिर्फ अदालत का रुख करते हैं, मुतबादिल ज़राए पर नहीं जाते। हर चीज़ पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की सोच और रविश को बदलना होगा। जब किसी भी जगह मसला हल ना हो तो फिर ही अदालत आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस कल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, सिविलियन और फौजी जवानों के ट्रायल में फ़र्क होता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, फौजी भी पाकिस्तान के ही शहरी हैं, दोनों के मिलिट्री ट्रायल में कोई फ़र्क नहीं होता। फौजियों के तो होते ही मिलिट्री हैं, अगर मिलिट्री ट्रायल ना हो तो डिसिप्लिन कायम ना हो। जस्टिस पंदुखेल ने कहा, जो कानून फौजियों से मुतालिक है वो आम आदमी पर कैसे लागू होगा। अगर सिविलियन का फौजियों के साथ ताल्लुक हो तो इसका ट्रायल हो सकता है।
अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के बाद रह जाने वाले जदीद हथियार पाकिस्तान और उसके शहरियों की सलामती के लिए गहरी तशवीश का बाइस बन रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका के अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों की वापसी के अमरीकी फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह हथियार TTP समेत दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान काबुल में हुकाम से मुसलसल मुतालबा करता आया है कि वो हथियार गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए इक़दाम करें। Ma'am? Why you want to know my name? Why do you want to know my name? कराची की नौजवान की मोहब्बत में अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून लड़के के घर पहुंच गई। अमरीकी खातून गार्डन में कायम इमारत की पार्किंग में बैठ गई। अपार्टमेंट की यूनियन खातून को वापस जाने का कह रही है। अमरीकी खातून वापस जाने को तैयार नहीं। पुलिस हुकाम के मुताबिक नौजवान और उसके घर वाले फ्लैट बंद करके चले गए। बिल्डिंग इंतजामिया ने फ्लैट के दरवाजे बंद कर दिए। लोगों का रश लग गया। खातून ने बात करने के लिए हज़ारों डॉलर का मुतालबा कर दिया। 2 बच्चों की मां ने कराची एयरपोर्ट पर भी हंगामा किया और अमेरिका जाने वाले तैयारे पर सवार होने से इनकार कर दिया। अमरीकी काउंसिल खाने की टीम भी मनाने में नाकाम रही। कराची में जराइम की भरमार, डाकू बेलगाम। कोरंगी नंबर 4 में दुकान में डकैती। 3 डकैतों ने असलहे के जोर पर दुकानदारों और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। मुलजमान 4.5 लाख रुपए कैश और 37 महंगे मोबाइल फोन ले उड़े। मुकदमा दर्ज। गुलशन हदीद में डाकुओं की तेज तरीन कार्रवाई। 15 सेकंड में शहरी से मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। सिर्फ मोबाइल ही नहीं छीना बल्कि शहरी को ज़दो भी किया। कि इलेक्ट्रिक ने मरीजों को भी ना बख्शा। ट्रांसफार्मर में खराबी के बाद सिविल अस्पताल का आधा हिस्सा बिजली से महरूम। मुख्तलिफ शोबों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। मुतादिद ऑपरेशन भी मुलतवी। ऑर्थोपेडिक, OT कॉम्प्लेक्स, मेडिकल 1-2 और सर्जिकल 1-2 में बिजली मुअत्तल। MS सिविल अस्पताल खालिद बुखारी का कहना है कि जनरेटर चलाकर बिजली फराहम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक PMT तब्दील नहीं कर रही। अगर कराची के ताजिर अपने जायज़ हक के लिए बात करें तो ये चुगली है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह ये भी बताएं, अगर शहर में भत्ताखोरी हो रही थी तो गैंगस्टर भत्ताखोरी भी उरूज पर रही। लियारी अमन कमेटी के नाम पर भत्ता कौन लेता था? आपने जिस तरह मैकेनिज्म बनाया है उसका जवाब तो देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा। मंसूबे का दायरा बढ़ाने की हिदायत। दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मंसूबे का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। मरियम नवाज बोली, रिंग रोड की तकमील से लाखों शहरियों को सफ़र में आसानी होगी। माशी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA को 48 घंटों में काम रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइली मंदूब ने कहा, UNRWA से ताउन और राबिते भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल के मुसलसल इक़दामात आलमी बरादरी की तौहीन है। UNRWA को काम से रोकना गज़ा की बहाली और सियासी मुंतक़ली के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। फ़लस्तीनियों की जगह अमेरिका इसराइलियों को निकालकर ग्रीनलैंड में बसा दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमेरिका पर तंज़। कहा, अमेरिका फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के बजाय इसराइलियों को बेदखल करने की कोशिश करे और इन्हें ग्रीनलैंड में बसा दे। इस तरह अमेरिका एक तीर से 2 शिकार कर लेगा। तर्जुमान फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने भी ट्रंप की गज़ा से फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में पनाह देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने भी कहा कि फ़लस्तीनियों की बेदखली एक गैर मुनसिफाना इक़दाम होगा और मिस्र इसमें शरीक नहीं होगा।
चीन ने साबित कर दिया कि जरूरत इजाद की मां है। गैर मारूफ कंपनी डीप सीक ने पाबंदियों के बावजूद AI पर अमेरिकी बालादस्ती को खत्म कर दिया। डीप सीक ने चैट GPT, जेमिनी और क्लाउड AI को पीछे छोड़ते हुए टैग की दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया। डीप सीक एप्पल ऐप स्टोर के चार्ट में सबसे ऊपर, चैट GPT मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। डीप सीक के बानी लियोंग वेनीफेंग को AI हीरो करार दे दिया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले में भगदड़ मचने से हलाकतों की तादाद 40 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। हादसा 2 गैस सिलेंडर फटने से पेश आया। आग खेमों तक फैल गई, जिसके सबब भगदड़ मच गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू होते ही बिक गए। शायकीन में जबरदस्त जोशो खरोश। पहले मरहले में 30% टिकट्स फरोख्त के लिए पेश किए गए। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश मैचेस के तमाम टिकट्स मुकम्मल तौर पर फरोख्त। PCB के मुताबिक आवाम का टिकट्स की खरीदारी में जबरदस्त रद्देअमल इंतहाई खुशाइंद है। दूसरे मरहले में फिजिकल टिकट 3 फरवरी से फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। बाबर आजम की मुसलसल खराब कारकर्दगी। ICC टेस्ट रैंकिंग 3 दर्जे नीचे चले गए। आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज 19वें नंबर पर आ गए। फ्लॉप सलमान अली आगा की 5, कप्तान शान मसूद की 7 दर्जे तनज़्ज़ुली। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की पाकर 15वें नंबर पर आ गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में उम्दा कारकर्दगी पर स्पिनर नुमान अली 4 दर्जे तरक्की पाकर बॉलर्स रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पर पहुंच गए। साजिद खान की 2 दर्जे तरक्की हुई, 21वें नंबर पर आ गए। पाक भारत क्रिकेट मुकाबले, खेल या जंग, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मेगा इवेंट पर खुसूसी वीडियो का ट्रेलर जारी कर दिया। पाक भारत मैचेस के यादगार लम्हात को नुमाया अंदाज में पेश किया गया है। शोएब अख्तर, वकार यूनुस, सारफ गंगोली और वीरेंद्र सहवाग के तबसरे शामिल। चीन में नए कमरी साल का शानदार आगाज। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के सालाना मेले ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। बराह रास्त नशियात की व्यूअरशिप में करोड़ों देखने वालों का इजाफा। टीवी शो में रक्स, ओपरा, कॉमेडी, मार्शल आर्ट्स और दीगर परफॉर्मेंसेस ने दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पियां समेट ली। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के चाइना टाउन में नए कमरी साल की खुशियां चीनी बाशिंदे ड्रैगन बन गए। लीजिए एक और कहानी सुनिए। कैफी खलील की कहानी इतनी मकबूल हुई कि कोरिया पहुंच गई। कोरियन गुलकार ने कैफी खलील के मकबूल तरीन गाने की धुन पर कोरियन जबान में गाना गाकर सबको हैरान कर दिया। एशियन कोड नामी सिंगर के गाने को कोरियन ड्रामे गॉबलिन में पसे पर्दा मौसीकी के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।